औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं पालक वाली कड़ी, जो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान तरीके से बनेगी। तो रेसिपी अपने एंड तक देखनी है। रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक देज की ले लेनी है। देज की अपने थोड़ी सी बड़े साइज़ की लेनी है। उसमें हम एक अदद प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को बारीक बारीक आपने चॉप करना है। बारीक बारीक कटिंग करके आपने प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करना है। जैसे ही आपका प्याज ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन। लहसुन जो है मैंने वो फ्रेश लिया था। आपने चाहें तो क्या नाम है मार्केट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो प्याज हमारे अच्छी तरह से ब्राउन हो गए थे। मैंने इसमें 1 चम्मच लहसुन का डाल दिया और अच्छी तरह से फिर इन दोनों चीज़ों को हम फ्राई करेंगे कि लहसुन अपनी खुशबू छोड़ दे जी। तो लहसुन की काफ़ी हद तक लहसुन फ्राई हो गया। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे पालक। मैं आपको बता देती हूँ कि पालक मैंने तकरीबन ली थी, आधा किलो के करीब पालक ली है। उसको अच्छी तरह से धो के कटिंग करके उसको अच्छी तरह से धो दिया है। पालक में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो आपने ध्यान रखना है कि आपने अच्छी तरह से इसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने इसमें पालक शामिल कर देनी है। पालक शामिल करने के बाद आपने अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। चूल्हा जो है उसकी फ्लेम आपने थोड़ी सी तेज़ रख लेनी है, क्योंकि पालक में बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो आपने पानी इसको अच्छी तरह से सुखा लेना है। तकरीबन 5 मिनट लगे थे। तो काफ़ी हद तक मतलब कि पालक जो है वो उसने अपना पानी छोड़ दिया था। और फिर भी उसके अलावा भी मैं इसको अच्छी तरह से भून रही थी। अच्छी तरह से इसको भुनाई इसकी कर रही थी। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इसके ऊपर दम रख दिया, ढक्कन, कि इसका पानी है वो सूख जाए। तो काफ़ी हद तक इसका पानी सूख गया था, लेकिन ये देख सकते हैं आप काफ़ी हद तक इसका पानी सूख गया है। पालक भी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 अदद टमाटर लिया था मैंने। टमाटर दरमियाने साइज़ का लिया है। आपने टमाटर ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करने, इसमें टमाटर बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। टमाटर के अलावा हम इसमें मसाले डाल देंगे। मिर्चें मैंने लिया है, हल्दी ली है, नमक लिया है, गरम मसाला और धनिया पाउडर है। मसाले आप अपने टेस्ट के बराबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाले डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इनको इसकी भुनाई करनी है मसाले की, और साथ ही में आपने टमाटर को भी अच्छी तरह से पीस लेना है। ध्यान रखें कि टमाटर आपके इस मसाले में बिल्कुल भी नज़र नहीं आए। तकरीबन आपने 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद आपने तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट के लिए दम पे रख देना है कि ये ऑयल छोड़ दे और अब मसाला आपका अच्छी तरह से तैयार हो जाए। अब चलते हैं अपने दही की तरफ। दही मैंने लिया था तकरीबन 3 पाव दही लिया है और अच्छी तरह से इसको बीट कर लिया। अगर आपको इसके साथ दही का पानी मिलता है तो वो भी बहुत ज़बरदस्त होता है, और अगर आपको इस दही की जगह लस्सी का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी बहुत ही ठीक है। तो इसमें मैं 3 चम्मच बेसन भर भर के 3 चम्मच बेसन डाल दूँगी। इस कड़ी में बेसन का कम इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो आपने अच्छी तरह से बेसन डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है कि बेसन अपनी गुठलियाँ ना छोड़े। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद तकरीबन मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया था और फिर से दोबारा से इसको मैंने मिक्स किया है। आप जितना भी चाहें गाढ़ा और पतला वो आप अपने हिसाब के बराबर रख सकते हैं। तो मैंने तकरीबन इसमें 2 गिलास पानी और मज़ीद शामिल कर दिया था। जैसे ही हमारा मसाला अच्छी तरह से तैयार हो गया, मसाले ने घी छोड़ दिया, तो मैंने इसमें शामिल कर दिया दही वाला पानी, जो मैंने बेसन डाल के उसको मिक्स किया था। ये आपने डाल के अच्छी तरह से अब इसको अपने जो कड़ी है उसका चम्मच चलाते रहना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट मुसलसल आपने चम्मच चलाते रहना है कि आपकी कड़ी फट ना जाए। ये मेन पॉइंट होता है, इसमें आपने बहुत ध्यान रखना है। चूल्हे की फ्लेम आपने दरमियानी करनी है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो और ना ही बहुत ज़्यादा हल्की हो। मुसलसल 5 से 10 मिनट हम अपना चम्मच चलाते रहेंगे। कड़ी हमारी अच्छी तरह से बॉईल आ जाए इसमें। तो 5 से 10 मिनट गुजरने के बाद काफ़ी हद तक मेरी कड़ी में बॉईल आ गया था। आपको ये किनारों से नज़र आ रहा होगा, लेकिन तकरीबन मुझे 5 से 6 मिनट मज़ीद और इसका चम्मच चलाना था। तो अब मैं इसको दम पे रख दूँगी 20 से 25 मिनट के लिए हल्की आंच पे, कि कड़ी हमारी अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाए जी। तो 20 से 25 मिनट बाद हम चेक करेंगे। तो 20 से 25 मिनट गुजरने के बाद मैंने देखा तो कड़ी काफ़ी हद तक बन गई थी, बिल्कुल तैयार हो गई थी। तो ये देख सकते हैं कड़ी काफ़ी हद तक गाढ़ी भी हो गई और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही थी इसमें। अब हम इसको एक बाउल में डाल देते हैं। खूबसूरत सा आपने बाउल ले लेना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। कोई भी आपको अगर वीडियोस चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपके साथ वो रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।